कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कितने भी बुरे हों फिर भी अच्छे कहलाते हैं, और कुछ सब कुछ सही करके भी गलत ही रहते हैं। ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये एक इनविजिबल गेम है जिसे परसेप्शन कहते हैं। और आज मैं तुम्हें ये गेम तोड़ना सिखाऊंगा, क्योंकि लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, वो तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे वो देखना चाहते हैं। लास्ट तक देखना, वरना आधा नॉलेज तुम्हें और वीक बना देगा। तुम किसी काम को एक बार करो और दो लोग उससे बिल्कुल अलग तरीके से जज करें। एक बोले ये बंदा कॉन्फिडेंट है, दूसरा बोले ये ओवर एक्टिंग कर रहा है। काम सेम था, रिजल्ट अलग क्यों? क्योंकि गेम तुम क्या करते हो उसका नहीं, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं उसका है। और अगर ये समझ आ गया तो तुम बिना कुछ चेंज किए अपनी वैल्यू डबल कर सकते हो। अभी तक तुम क्या कर रहे थे? कंट्रोल, साइलेंस, रिवर्स प्रेशर सब सही, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सब तब काम करता है जब लोग तुम्हें ऑलरेडी सीरियसली लेते हैं। अगर वो तुम्हें इग्नोर करते हैं तो तुम्हारा बेस्ट मूव भी उनके लिए इनविजिबल है। तुम सोचते हो मैं इंप्रूव करूंगा, लोग खुद रिस्पेक्ट देंगे। रियलिटी, लोग इंप्रूव होने का वेट नहीं करते, वो पहले डिसाइड करते हैं तुम किस कैटेगरी में आते हो, फिर तुम्हें उसी बॉक्स में डाल देते हैं। मतलब अगर किसी ने डिसाइड कर लिया ये बंदा एवरेज है, तो तुम कुछ भी कर लो वो उससे एवरेज ही देखेगा। तो फिर गेम कहां जीता जाता है, स्किल में या परसेप्शन में? इसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सोचो तुम ऑफिस में एंटर करते हो, एक बंदा फास्ट वॉक, सबको ग्रीट, ज्यादा बात, ज्यादा एनर्जी। दूसरा बंदा स्लो एंट्री, सीधा बैठ गया, काम बोला, ऑब्जर्व किया। 10 मिनट बाद लोग किसकी तरफ देख रहे हैं? दूसरे वाले की। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल है? नहीं, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। परसेप्शन का रूल सिंपल है, जो इजी समझ आ जाए वो इग्नोर, जो थोड़ा अनक्लियर हो वो इंटरेस्टिंग, पर जो कंप्लीटली अनरीडेबल हो वो होता है पावरफुल। यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अपने आप को एक्सप्लेन करते रहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसे हूं, बंद करो। जितना तुम एक्सप्लेन करते हो उतना तुम चीप लगते हो। वैल्यू एक्सप्लेन नहीं होती, फील होती है। जो लोग बार बार अपने आप को जस्टिफाई करते हैं वो एक्चुअली परमिशन मांग रहे होते हैं एक्सेप्ट होने की। और दुनिया कभी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देती जो खुद ही अपनी वैल्यू प्रूव करने में लगे रहते हैं। हाई वैल्यू लोग बोलते कम है और उनकी प्रेजेंस ही काफी होती है। वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करते, वो बस डिसाइड करते हैं कौन उनके लायक है और कौन नहीं। अब असली काम स्टार्ट होता है। परसेप्शन बिल्ड करने के 3 हिडन लेवल्स होते हैं। जो तुम समझ गए तो परसेप्शन को यूज कहां, कब, कैसे करना है वो तुम्हें समझ आ जाएगा। लेयर 1, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। तुम कितना बोलते हो ये तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करता है। सब कुछ शेयर कर दिया, गेम खत्म। सिलेक्टिव शेयर, क्यूरियोसिटी स्टार्ट। लोगों को सब मत दो, थोड़ा गेस करने दो ताकि उनका दिमाग खुद तुम तक आने लगे। लेकिन दिक्कत यहां आती है, अगर तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हें इग्नोर भी कर सकते हैं, तो फिर बैलेंस कैसे करें? लेयर 2, प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब लाउड होना नहीं है, प्रेजेंस का मतलब है तुम आए और बिना रीजन के माहौल हल्का सा चेंज हो गया। लोग समझ नहीं पाते पर फील जरूर करते हैं। कैसे? स्लो मूवमेंट, स्टेबल गेज, नो हरी। जब भी किसी रूम में एंटर करो जल्दी में मत चलो, 2 सेकंड स्लो हो जाओ, जैसे तुम्हें कहीं पहुंचने की टेंशन ही नहीं। बैठते वक्त इधर उधर मत देखो, एक स्टेबल नजर रखो, जैसे तुम ऑलरेडी कंफर्टेबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, बीच बीच में चुप रहना सीखो। हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता, ये सब सबकॉन्शियस सिग्नल देते हैं, ये बंदा चेज नहीं कर रहा, इस बंदे को किसी की नीड नहीं है। और यही चीज रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। लोग तुम्हें जज नहीं करते,
वो अपनी फीलिंग्स जज करते हैं। वो बस ये डिसाइड करते हैं, मुझे इसके पास कैसा फील हो रहा है। अगर तुम्हारे पास आके उन्हें थोड़ी सी भी काम, कंट्रोल और मिस्ट्री फील हुई तो बिना सोचे समझे वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उन्हें रीजन नहीं पता होता, पर इफेक्ट स्ट्रांग होता है। लेयर 3, रिएक्शन कंट्रोल। तुम क्या बोलते हो से ज्यादा तुम कब बोलते हो मैटर करता है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जहां 4 लोग बोल रहे होते हैं वो भी बीच में घस जाते हैं सिर्फ सुनाई देने के लिए, और वही उनकी वैल्यू गिरा देता है। अब करना क्या है, जब डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट चल रहा हो तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले सुनो, ऑब्जर्व करो। 2 से 3 बार बोलने का चांस आने दो, फिर भी चुप रहो। लोग नोटिस करेंगे ये बोल क्यों नहीं रहा। फिर एंड में जब सब अपनी बात बोल चुके हो तब एक लाइन बोलो, शॉर्ट, क्लियर, डायरेक्ट। अगर सिंपल बोलो तो प्रॉब्लम ये है और इसका ये सॉल्यूशन है, बस। या फिर वो बोलो जो तुम बोलने आए थे। पर इससे होगा क्या, जब तुम लास्ट में बोलते हो तो लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात को फाइनल ओपिनियन मान लेते हैं, क्योंकि तुमने हर बात सुन ली, रिएक्ट नहीं किया। तो उन्हें लगता है ये बंदा सोच के बोल रहा है। अब दिक्कत सुनो, अगर तुमने ये सब फेक किया तो तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि परसेप्शन एक्टिंग से नहीं कंसिस्टेंसी से बनता है। 1 से 2 बार काम रहना इजी है, हर सिचुएशन में स्टेबल रहना वही गेम है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, कभी कभी तुम्हें अपनी परसेप्शन तोड़नी भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रेडिक्टेबल परसेप्शन भी वीकनेस बन जाता है। अब समझ आ रहा है? रिवर्स प्रेशर से तुम गेम पलट सकते हो, लेकिन परसेप्शन से तुम गेम स्टार्ट होने से पहले जीत सकते हो। तुम्हें पावरफुल बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस ये समझना है लोग तुम्हें कैसे देखते हैं और तुम उससे कैसे शेप करते हो। अगली बार जब कुछ ऐसा हो, कुछ प्रूव करने मत जाना, बस ऑब्जर्व करना, काम बोलना और देखना। लोग खुद तुम्हें इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहां एक कैच है, अभी जो तुमने सुना ये बस सेफ वर्जन था। रियल गेम उससे ज्यादा डेंजरस है। और सबसे खतरनाक पार्ट, लोग तुम्हारे साथ ये सब कर भी रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं। अगर तुम स्मार्ट हो तो पिछली वीडियो देख लो, वरना कॉन्टेक्स्ट ही मिस हो जाएगा। और अगर स्ट्रांग हो तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, क्योंकि वहां से गेम पर्सनल होने वाला है।